कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज, जैसे इस कंपनी का नाम है वैसा इसका काम है। आप समझ रहे होंगे एक फार्मा कंपनी है। अगर आपने इस कंपनी के बारे में सुना है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम समझने वाले हैं बड़ी डिटेल में। कंपनी का काम है, कंपनी है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सोर्सिंग। दो वर्डों का यूज़ कर रहे हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा सोर्सिंग यानी आउटसोर्सिंग की जो हम बात करते हैं। एपीआईस फार्मा सेक्टर में है तो ये कंपनी इसको बनाती है, पहला चीज़। दूसरे अगर हम बात करें फिनिश्ड फॉर्मुलेशन की ज़रूरत पड़ती है सेक्टर में, तो ये है दूसरा काम। R&D थर्ड, क्लिनिकल रिसर्च, ये है इस कंपनी के कुछ काम। और इसकी प्रेजेंस की अगर हम बात करें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, USA एंड अदर नेशन में इस कंपनी की प्रेजेंस बनी हुई है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली द कंपनी इज़ वेरी वाइड पोर्टफोलियो ऑफ फार्मा प्रोडक्ट। क्यों वैसा बोल रहे हैं? क्योंकि इस कंपनी के पास 4000 प्लस रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हैं एंड वहीं अगर आप बात करें 650 प्लस फॉर्मुलेशन है। तो आप समझ पा रहे होंगे इसके प्रोडक्ट की गहराई। आगे अगर हम बात करें द कंपनी फॉलो एन एसेट लाइट मॉडल एंड अगर आगे बढ़े एंड आउटसोर्स 60%, इसको ध्यान से समझिएगा, 60% ऑफ इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम वेरियस पार्टनर इन इंडिया एंड चाइना। तो ये तो इसको आउटसोर्स करती है। बाकी अगर हम बात करें जो 40% प्रोडक्ट हैं वो कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मोस्टली लोकेटेड इन इंडिया, वो कंपनी खुद बनाती है। तो इस तरह से कंपनी काम करती है 100%। आगे अगर हम बात करें प्रेजेंटली द कंपनी एक्सपोर्ट 60% प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया एंड रेस्ट 40% फ्रॉम चाइना। तो ये है इस कंपनी का हाल अभी का। इसी 60-40 रेशियो के साथ कंपनी का जो फोकस बना हुआ है, अपने जो प्रेजेंस है वो अपने जो रेगुलेटेड मार्केट है वहाँ और भी बेहतरीन करने की तरफ जो फोकस बना हुआ है। क्या क्या उसके लिए कंपनी स्टेप ले रही है अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करें। इट इम्प्रूव इट्स पोजीशन इन US मार्केट। कंपनी का जो पहला फोकस बना हुआ है US मार्केट में बना हुआ है, वो क्या क्या है, क्यों है, वो आप यहाँ से समझेंगे। क्योंकि इन्होंने जो US मार्केट में विद 4 ANDAs अप्रूव्ड हुए सिंस जनवरी 2021 से 4 अप्रूव हुए। अगर हम टोटल की बात करें 15 अप्रूव ANDAs हैं इसके पास। वहीं अगर हम बात करें इन्होंने रिसेंट में क्या किया है, इट हैज़ ऑल्सो लॉन्च 8 प्रोडक्ट इन द USA। 8 नए लॉन्च किए हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें जो हमने जस्ट बात की 15 अप्रूव ANDAs इस कंपनी के पास है 2023 तक, यानी 2023 तक इस कंपनी का जो प्लान है, जो एम है 30+ ANDAs अप्रूव्ड होने का। तो कंपनी का जो हाईली फोकस बना है US मार्केट में बना हुआ है। ऑल्सो अगर हम बात करें इट ऑल्सो हैज़ वेरियस एग्रीमेंट इन प्लेस, मैंने कुछ और भी एग्रीमेंट चल रहे हैं, यानी बातचीत चल रही है प्लेस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील। तो कुल मिला के आप समझ रहे हो कंपनी किस तरह से काम कर रही है एंड कहाँ इनका फोकस बना हुआ है। आगे अगर हम बात करें कुछ इन्होंने फॉरवर्ड और कुछ बैकवर्ड भी जो डेवलपमेंट किए हैं रिसेंट में, वो भी अगर हम समझ लें यहाँ पे। सबसे पहले हम बैकवर्ड की बात करें, स्टार्टेड टू मैन्युफैक्चर APIs इटसेल्फ, यानी खुद इन्होंने जो APIs है और भी अपने लिए बनाने शुरू कर दिए। इट स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग API इटसेल्फ फॉर इट्स US बिजनेस, आप समझ गए, एंड फॉर इट्स कोर बिजनेस फॉर द जो कॉस्ट है उसको थोड़ा कम करने के लिए भी ये स्टेप लिया गया है। पहला है इनका बैकवर्ड जो रिसेंट का डेवलपमेंट है, खुद APIs बनाना शुरू किया है। दूसरे अगर हम फॉरवर्ड की बात करें, इट एक्वायर्ड चैनल्स, पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स। इन कहाँ की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने एक्वायर किए बहुत सारे लैटिन अमेरिका में, टू हैव कंप्लीट कंट्रोल। ऐसा कर क्यों रहे हैं कि सो दैट ये जो है जिनको ये एक्वायर कर रहे हैं, सो दैट ये अपने हिसाब से काम को कर सके, अपने हिसाब से पॉलिसी बना सके और अपने हिसाब से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये है इस कंपनी के रिसेंट के डेवलपमेंट्स। साथ ही में इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है कैपलिन स्टरलाइज। इसको कुछ इन्वेस्टमेंट भी मिली हुई है और वो आपके सामने लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो सारी चीज़ें अभी तक आप कंपनी के बारे में बड़ी ही बेसिक वे में समझ गए। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर के नज़र से। ये पहले देख लेते हैं कि 1990 में 1990 में कंपनी बनी थी और कोई नई कंपनी नहीं है, और 1994 में लिस्ट हो गई थी। तब से कंपनी लिस्टेड है और तब से काम कर रही है। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने उस वक्त इस कंपनी को रडार पर रखा था। अगर आप में से कोई है तो बताइएगा। उस वक्त इसका भाव था एक पल के लिए 4 रुपया या फिर 4.50 पर शेयर, और आज के दिन आप समझ पा रहे हो कहाँ है। जब आप इसको देखेंगे, जब आप इसके एनालिसिस करेंगे तो आप समझ पा रहे हैं किस तरह के ह्यूमंगस रिटर्न इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर को दिए हैं। तो बाकी स्टोरी तो आपने देख ही ली इस कंपनी के बारे में। बाकी अगर आप रेवेन्यू की बात करें
तो ग्लोबल प्रेजेंस तो आपने देख ली, इस कंपनी की सभी जगह बनी हुई है, फोकस भी बना हुआ है कहाँ कहाँ, यूएस में और बाकी जगह भी। जेनरिक से अगर हम बात करें 75% जो रेवेन्यू आता है बिजनेस सेगमेंट की हम बात करें वहाँ से आता है, बाकी जो इनके ब्रांडेड जेनरिक है वहाँ से आता है 25% के आसपास। और रेवेन्यू बाय चैनल की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटर से सबसे ज़्यादा आता है 65% और बाकी वो आपके सामने है यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से कितना आता है वो भी आप देख लीजिए। इन सब के बाद बात करते हैं इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को क्या दिया है पिछले 1, 2 और 3 साल में। 1 साल में 40% के रिटर्न आफ्टर ऑल दिस करेक्शन। एंड वहीं अगर हम बात करें फार्मा सेक्टर में हमने लंबे समय से कोई वैसी ग्रोथ देखी भी नहीं है। आफ्टर कोविड के ड्यूरिंग कोविड एक अच्छा अप्रूव आया था, देन उसके बाद हमें से प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिल रही है। उसके बाद भी 40% पॉजिटिव में शेयर अभी भी स्टैंड करता है। 2 साल में 101, 3 साल में 91। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से एक अच्छे रिटर्न है एज ऑफ नाउ। क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर हम 2022 की भी बात करें या फिर 21 के मिड से बात करें, जो टाइम रहा है वो ट्रेडर के फेवर में ज़्यादा रहा है। इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिला एज ऑफ नाउ, ज़्यादा रिटर्न बिल्कुल भी नहीं मिले, वो आप समझ पा रहे होंगे। देन अगर हम बात करें नंबर के पीछे क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहे वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर 21 की बात करें 279, फिर 300, फिर 304 और 326। चारों क्वार्टर में इसकी सेल्स बढ़ी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 86, 93, 101, 101। ये भी 2 क्वार्टर में कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव है। 66, 71, 75, 75 कुछ इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। देन क्वार्टरली पे अगर हम स्ट्रॉन्ग जो हमें देखने को मिल रहा है वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। ईयरली पे भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, एक सेकेंड, दिस किस तरह से ग्राफ बना हुआ है, जो 649 फिर 20 में 863, देन उसके बाद कंटिन्यूसली चीज़ें आपको अप ट्रेंड में जाते हुए नज़र आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 232 से 380 के आसपास पहुंच चुका है पिछले 4 सालों में, ये भी बढ़ ही रहा है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें 177 था, वो पहुंच चुका है 287। तो कोई भी साल ऐसा नहीं है जिसमें जिगजैग का दिख रहा है आपको, डिप दिख रहा है, उसके बाद रिकवरी दिख रही है। सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी बढ़ते हुए नजर आ रही है ईयरली एंड क्वार्टरली पर। ये वो 2 अच्छी चीज़ है इस कंपनी के लिए। आगे अगर हम बात करें इस कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ कैसी रही है, कहाँ पर है वीकनेस, ये भी आपको यहीं दिखेगा। 5 साल में इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ 16 गुड और सीधा 3 साल में 4 और 1 साल में तो नेगेटिव। तो ये है फार्मा कंपनीज का हाल अभी। जिस तरह से कंपनी है, जिस तरह से इस कंपनी का फंडामेंटल्स है, उस हिसाब से भी ये इस कंपनी को भी जो रिसेंट के जो प्रॉब्लम्स है इसको भी झेलना पड़ रहा है। -9 और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें -21। बाकी अदरवाइज इस कंपनी के पहले प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे 28 एंड 15, जो पहले अच्छे थे और अभी बिल्कुल आपको वीक नज़र आ रहे हैं एज ऑफ नाउ। तो पिछले 1 साल में तो आप जो है वो आपके सामने है। देन अगर हम इस कंपनी के ROE की बात भी कर लें तो 5 साल में इस कंपनी के ROE की अगर हम बात करें 38 गुड, 35, 23। आफ्टर ऑल दिस जो भी हो रहा है उसके बाद भी गिरा ज़रूर है, सब कुछ गिरा है, उसके बाद भी 23 के आसपास स्टैंड कर रहा है, मेरे हिसाब से ठीक है। देन अगर हम बात करें 50, 45 एंड 31, तो यहाँ पर भी चीज़ें इसके अभी भी स्टैंड कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग। देन अगर हम बात करें शेयरिंग पैटर्न के बारे में, मेजॉरिटी जो है प्रमोटर के पास है, यानी 68.89% प्रमोटर के पास है यहाँ पर। देन उसके FIs के पास 2%, DIs के पास 1.25 और पब्लिक की बात करें 27+। ये है इसका रिसेंट का शेयरिंग पैटर्न। ये भी अगर देखा जाए तो मजबूत है, जीरो प्लेजिंग है, कोई भी शेयर प्रमोटर ने प्लेज नहीं रखा है। नाउ बात करें FIs DIs के बाद कुछ म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी में। पहला अगर हम बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 2% की होल्डिंग उनकी है और क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ 0.96, ऑलमोस्ट 1% के आसपास। तो क्वांट ग्रुप का इसमें इन्वेस्टमेंट बना हुआ है। आने वाले टाइम में लेट्स सी किस तरह से काम होता है। वीडियो में हम आगे बढ़े, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं, जिस भी ब्रोकर के साथ आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए, इजीली चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। ना आगे अगर हम बात करें जीरो डेट कंपनी है, यानी कंपनी के ऊपर डेट नहीं है। कैश की बात करें 365, बिल्कुल जितने साल हैं इतना ही CR इस कंपनी के पास है, 365 CR इस कंपनी के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि कैश रिच कंपनी है। कभी जिस तरह से कंपनी के प्लान बने हुए हैं एक्सपेंशन के, बाकी हमने देखा US में इसका प्लान क्या है, बाकी कनाडा ऑस्ट्रेलिया में इसका जो फोकस बना हुआ अपने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और भी ज़्यादा, यानी अनटैप मार्केट को टैप करने की तरफ। तो ऐसे में कैश की ज़रूरत पड़ेगी और बाकी टफ सिचुएशन जो अभी चल रहा है, जो आया था, उसमें ये हेल्प करेगा। तो ये अच्छी बात हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें वैल्यूएशन के ऊपर, 5373 CR की इसकी मार्केट कैप है एज ऑफ नाउ। बाकी डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें यहाँ पर,
ये है इसकी मार्केट कैप, डिविडेंड यील्ड 0.42, कुछ डिविडेंड आपको देती है, ऐसा नहीं कि जीरो है। ईपीएस 37, अगेन दीज नंबर गुड, जैसे कि हमने आरओई आरओसी देखा था वैसे ईपीएस भी अच्छा है। इंडस्ट्री की 35 और ये आपको बड़े अच्छे वैल्यूएशन के आसपास अभी मिल रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये शेयर मेरे रडार पर हमेशा रहता है, फिर चाहे वो जिस भी लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा हो, मेरे पोर्टफोलियो में ये रहे ना रहे, लेकिन ये नज़र में ज़रूर रहता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर आपके वॉच लिस्ट पे हैं, तो जब भी मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब मार्केट गिरता है या फिर कुछ ऐसा होता है, तो आपको पता है आपको कहाँ जाना है। उस वक्त आप ढूंढेंगे नहीं, किसी को सुनेंगे नहीं, और क्या करें किसी को पूछेंगे नहीं। तो इसीलिए ये बार बार रिकमेंड करते हैं कि आपको लेना लेना दूसरी बात होती है, बेचना लेना वो अलग चीज़ है। आपके पास आपके आँख के सामने अच्छे शेयर हमेशा रेडी होने चाहिए। तो ऐसे में अगर हम बात करें, वैल्यूएशन अच्छा है, अच्छा करेक्ट भी हो चुका है, एज ऑफ नाउ एक कंसोलिडेशन की फेज में चल रहा है, ऑल्दो मार्केट भी चल रहा है, बट इसको आप रडार पर रख सकते हैं। अच्छे वैल्यूएशन के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है फॉर फ्यूचर ग्रोथ के लिए। इसको समझ सकते हैं आप, 4 रुपये का स्टॉक कहाँ पहुँच गया है। तो आने वाले टाइम में और भी इसको अच्छे, इसमें जो हमें लगता है कि पोटेंशियल है और भी ये दूर जा सकता है। मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की इस छोटे से वीडियो में। अगर इसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरी रह गए हैं तो आप हमें बता सकते हैं। अदरवाइज हमने जो छोटे से वीडियो में बड़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश की, कंपनी बिजनेस मॉडल से लेकर फंडामेंटल से लेकर या फिर बाकी चीज़ें क्या है। वीकनेस इसमें हमें कुछ भी नहीं लगी। अगर एक चीज़ जो वीक है वो है इसके रिसेंट के जो प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ हैं जो है वो बिल्कुल आपके सामने है। बाकी इसके फंडामेंटल अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन वाइज भी ठीक ठाक है, रिटर्न वाइज भी ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।